अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। यह राहु का लौकिक ध्यान का मंत्र है। इसका मतलब हुआ अर्धकायम अर्थात जिसकी शरीर आधी है, चंद्रादित्य विमर्दनम अर्थात जो चंद्रमा और आदित्य के मान का मर्दन करने वाले हैं, सिंहिका गर्भ संभूतम इसका अर्थ हुआ कि जो माता सिंहिका के गर्भ से जाए हुए हैं अर्थात सिंहिका के पुत्र हैं। ऐसे राहु को मैं प्रणाम करता हूँ और अपने कल्याण की कामना करता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी खंडेलवाल। दर्शन 24 के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ग्रह दशा में। ग्रह दशा में आज हम आपको बताएंगे कि राहु का क्या प्रभाव जीवन में पड़ता है और इस ग्रह की क्या शक्तियां हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि आप अपनी राशियों के अनुसार राहु को कैसे खुश कर सकते हैं और अपने ग्रहों की दशा को बदल सकते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य अमित पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह दशा। ग्रह दशा में सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि क्या है आज का पंचांग। बताइए पंडित जी। जी हाँ, आज बुधवार का दिन है और दिनांक है 23 दिसंबर 2015। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है आज, और आज दिन भर कृतिका नक्षत्र रहेगा। बताना चाहूँगा कि आज का राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर के दिन के 1:30 तक रहेगा। इस कालखंड में कोई भी शुभ कार्य ना करें। आज चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर कर रहा है। ग्रह दशा में आज हम बात कर रहे हैं राहु ग्रह की। तो पंडित जी से सबसे पहले जानेंगे कि राहु ग्रह है क्या और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। जी, राहु हमारे ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनकी भौतिक उपस्थिति कहीं ब्रह्मांड में नहीं है, वरन छाया ग्रह के रूप में लिए जाते हैं। और राहु की उत्पत्ति के विषय में बड़ी ही रोचक कथा हमारे पुराण कहते हैं। पुराणों के अनुसार राहु हिरण्यकश्यप की पुत्री सिंहिका का पुत्र था। हिरण्यकश्यप जो कि प्रहलाद के पिता थे, वो सिंहिका के भी पिता थे। सिंहिका का विवाह विप्रचित्ति नाम के असुर के साथ हुआ, लेकिन जैसा कि नाम से आप जानते हैं विप्रचित्ति अर्थात अच्छी वृत्ति वाला, अच्छे चित्त वाला। और विप्रचित्ति एक कुशल और असुर कुल में उत्पन्न होने के बाद भी देवभक्त था, ईश्वर भक्त था। और सिंहिका तथा विप्रचित्ति के कारण एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था सौरभानु। सौरभानु देवताओं की तरह पूजा प्राप्त करना चाहता था, जिसके लिए उसने तपस्या प्रारंभ कर दी। और तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान ने खुश होकर उसे देवत्व तो नहीं दिया, किंतु हाँ, देवताओं की तरह पूजा प्राप्त करने का एक अधिकार दे दिया। यही सौरभानु जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के बाद जैसा कि आप सब जानते हैं अमृत निकला, और अमृत के बंटवारे के समय यह सौरभानु नाम का असुर चंद्रमा और सूर्य के मध्य में जाकर के भेष बदलकर बैठ गया। था राक्षस, लेकिन भेष बनाया देवताओं का। और जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप में अमृत का बंटवारा कर रहे थे, अमृत का पान देवताओं को करा रहे थे, उस समय भेष बदलकर यह सौरभानु अमृत का पान कर लिया। लेकिन चूंकि यह सूर्य और चंद्रमा के मध्य में बैठा था और यह भेद भगवान सूर्य और चंद्रमा को पता चल गया, और इन्होंने यह भेद भगवान नारायण के सामने खोल दिया। जैसे ही भगवान नारायण ने यह जाना कि यह असुर है, देवता नहीं है, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सौरभानु का सर काट दिया। लेकिन तब तक सौरभानु अमृत चख चुका था, उसके शरीर में अमृत जा चुका था, इसलिए उसका सर और धड़ ये तो अलग हो गए, लेकिन इनका नाश नहीं हुआ, वो मरा नहीं। और सौरभानु का सर और धड़ दोनों अमर हो गए। सिंहिका अपने साथ सौरभानु का सर ले गई, उसका पालन पोषण किया, और आगे चल के इसी सर को सर्प का धड़ निकल आया, और इसी का नाम राहु पड़ गया। यही राहु ग्रह कहलाया। चूँकि यह अमर हो चुका था, भगवान से इसने आशीर्वाद पाया था देवत्व का, इसीलिए
ब्रह्मा जी ने इसे ग्रह की संज्ञा दे दी और इसे ग्रह बना दिया। हमारे महाभारत के भीष्म पर्व में आया है कि जब ब्रह्मा देवताओं की सभा बुलाते हैं तो उन देवता की सभा में यह राहु भी विराजमान होता है और राहु का भी सम्मान उसी 7 ग्रहों की तरह होता है जैसा सम्मान सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध शुभ ग्रहों का होता है। इसलिए राहु का उतना ही महत्व हमारी जन्म कुंडली में है जितना कि अन्य 7 ग्रहों का है। इसलिए राहु के प्राप्त होने वाले शुभ और अशुभ फल जीवन में इस कलिकाल में अवश्य ही दिखाई देते हैं। कभी भी राहु को छाया ग्रह मान करके इसका फल नहीं आता, इसका फल नहीं प्राप्त होता, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ऐसा समझना निरीह मूर्खता के अलावा कुछ भी नहीं है। पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि राहु ग्रह नवग्रहों में शामिल है, लेकिन इसकी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या विशेषताएं, ये भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी, जैसा कि अभी मैं बताया कि राहु नवग्रहों में छाया ग्रह की संज्ञा में आता है। राहु, अगर हम शुभ और पापक ग्रहों की संज्ञा की बात करें तो राहु को नवग्रहों में पापक ग्रह की संज्ञा दी गई है। लेकिन हमारा बृहद पराशर होरा शास्त्र कहता है राहुर ऐश्वर्य प्रदायक, अर्थात राहु ऐश्वर्य देने वाला है, सुख और वैभव देने वाला है, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी, दिव्य भव्य मकान, यह सारी चीज़ें देने वाला राहु है। जीवन में सारे ठाट बाट देने वाला राहु है। राहु को ऐश्वर्यदायक माना जाता है। अगर हम अन्य ग्रंथों की बात करें तो कुंडली में राहु को यात्रा काल का, रात का और संपूर्ण नष्ट हुए धन का कारण राहु माना जाता है। हाँ, यहाँ एक विशेष बात बताऊंगा कि राहु का विशेष फल तभी प्राप्त होता है जब राहु की दशा, अंतर्दशा या प्राण दशा, सूक्ष्म दशा कहीं न कहीं से राहु का प्रभाव जीवन में चल रहा हो। और यदि बात करें कि जन्म कुंडली के किन किन भावों में राहु का कैसा फल होता है, इस क्रम में बताना चाहूँगा कि राहु यदि पंचम भाव में हो, नवम भाव में हो तो बुरा फल देता है। मोटा मोटा ये बात माने कि राहु यदि त्रिकोण में है तो निश्चित रूप से बुरा फल देने वाला होता है। जैसे पंचम का राहु संतानहीनता देता है, संतान को कष्ट देता है, बार बार गर्भ में आने वाली संतानों को नष्ट कर देता है। वहीं पर यदि यही राहु नवम भाव में चला जाए तो निश्चित रूप से ऐसा जातक भाग्यहीन हो जाता है। जातक कोई भी कार्य करे वो रुक जाते हैं, हर कार्य में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। लेकिन राहु यदि लग्न में चला जाए तो ऐसा जातक कभी भी आत्मबली नहीं हो सकता है, अर्थात उसका आत्मविश्वास हर समय कम होता है, मन में संशय रहता है। ऐसा जातक किसी का भी कभी जीवन में विश्वास नहीं करता, हर समय डरा डरा महसूस करता है। यही राहु यदि सप्तम भाव में हो तो वैवाहिक समस्त दोष देता है, अर्थात विवाह में विलंब करता है, पत्नी को स्वास्थ्य का कष्ट देता है, आपका जीवन साथी आपसे सदैव नाराज रहेगा, कभी आपसे प्रसन्न नहीं हो सकता। यदि यही राहु अष्टम में चला जाए तो यह ऐसे रोग देता है जो कि लंबे समय चलता है, अर्थात वो बीमारियां जो जल्दी ठीक नहीं होती हैं। एक बात और, यदि अष्टम का राहु हो तो एक शुभ फल भी देता है, लेकिन वह शुभ फल सिर्फ साधकों को प्राप्त होती हैं जो साधना के क्षेत्र में लगे हुए हैं, जो देवत्व की तरफ लगे हुए हैं। उन्हें गुप्त विद्याओं का ज्ञान भी देता है। जो विद्यार्थी शोध कर रहे हैं, अर्थात पूरा जीवन किसी विषय विशेष के तरफ लगे हुए हैं, उन्हें भी सफलता यह राहु अष्टम का होकर के देगा ही देगा। और यदि यही राहु मिथुन का हो, वृषभ का हो, कन्या का हो, तब तो मानो कि पारस पत्थर हो गया। इतने शुभ फल देगा कि जीवन में समस्त कमियों को पूरी कर देगा। खास करके यदि राहु कन्या का हो जाए तो पूछना ही क्या, यह विदेश यात्रा देने वाला है, अपार धन देने वाला होगा। कन्या का राहु यह तीसरे और एकादश भाव में आपकी जन्म कुंडली में बैठा है और उसकी दशा आने वाली है, तो यकीन जानिए आप सब कि अब आपके जीवन में सब कुछ तो हो सकता है, लेकिन पैसे की दिक्कत नहीं होगी। आपकी सोच से, आपकी योग्यता से, आपके भाग्य से भी कहीं अधिक आपको धन यह राहु दे के जाएगा। यह 100% नहीं 200% सत्य है। तो पंडित जी ने आपको कुंडली में राहु के प्रभाव के बारे में बताया, लेकिन आप पंडित जी से जानेंगे कि राशि के अनुसार जातक कैसे राहु के प्रभाव को अपने जीवन में बेहतर कर सकते हैं और बदल सकते हैं अपने ग्रहों की दशा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। बताइए पंडित जी।
जी, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, यदि आपके जीवन में राहु समस्त दोष दे रहा है या राहु के कारण कोई पीड़ा है, आप ओम रांग राहवे नमः का जप करें। यह राहु का लौकिक और सबसे सरल मंत्र है। और राहु की प्रसन्नता के लिए यदि आप भगवान शिव की पूजन करते हैं, शिवार्चन करते हैं, तो यह उपाय भी निश्चित रूप से आपके लिए कारगर होगा। अब बारी आती है वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के जातकों को भी बताएंगे कि वो कैसे अपनी कुंडली में राहु की दशा को सुधार सकते हैं। बताइए पंडित जी। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि वृषभ राशि के जातक ओम नमः शिवाय का जप करें। यह भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र है और भगवान शिव के ही शिवलिंग स्वरूप का जल से अभिषेक करें। यह 2 उपाय करने से जीवन में कभी भी राहु अपने पूरे फल देने में सक्षम नहीं रहेगा। पंडित जी, आपने वृषभ राशि के जातकों को तो बता दिया, लेकिन अब मिथुन राशि की बारी आ गई है। तो अब मिथुन राशि के जातकों को भी बता दीजिए कि वो क्या करें जिससे कि राहु ग्रह की दशा सुधर सके। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए, यदि वो राहु के दोष से पीड़ित हैं, तो वे हर रोज पक्षियों को बाजरा खिलाएं। बाजरा एक अनाज होता है, आप उसे खिलाएं और सप्त धान्य का दान दें। दान आप कभी भी दे सकते हैं, लेकिन यदि आप बुधवार के दिन ये दान देते हैं तो उत्तम रहेगा। मिथुन के बाद अब बारी आती है कर्क राशि की। तो पंडित जी से जानेंगे कि कर्क राशि के जातक क्या करें कि उनकी कुंडली में राहु की दशा सुधर सके। कर्क राशि के जातक को चाहिए, कर्क राशि के जातक राहु ग्रह से किसी भी रूप से पीड़ित है तो वे बहते हुए जल में, ध्यान रखें जल रुका हुआ ना हो, बहता हुआ जल हो, बहता हुआ पानी हो, ऐसे जल में नारियल अपने ऊपर से घुमा करके घड़ी के चलने के अनुसार आप उसे प्रवाहित कर दें। और विशेष बात यह है कि कर्क राशि के जातक राहु से तभी पीड़ित होंगे जब वो किसी भी तरह का नशा करेंगे, किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन करेंगे। इसलिए कभी आप नशा ना करें, कोई दुर्व्यसन ना करें, तो राहु आपका कुछ भी बिगाड़ने में कभी सक्षम नहीं हो पाएगा। पंडित जी, अब बारी आ गई है सिंह राशि की। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि सिंह राशि के जातक क्या करें जिससे उनकी कुंडली में राहु ग्रह का प्रभाव अनुकूल हो सके। जी, सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि सिंह राशि के जातक राहु ग्रह के दुष्प्रभाव से बचने के लिए माता दुर्गा की आराधना करें। माता दुर्गा के सामने तिल के तेल का दीपक जलाएं और माता दुर्गा के दुर्गा चालीसा का पाठ करें। ये 2 उपाय पर्याप्त होंगे राहु से बचने के लिए, राहु के दुष्प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए। अब बारी आ गई है कन्या राशि की। तो पंडित जी से जानेंगे कि कन्या राशि के जातक क्या करें जिससे कि उनके ग्रहों की दशा सुधर सके। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि राहु की एक लकड़ी होती है अश्वगंध। अश्वगंध की जड़ आप आसमानी धागे में बुधवार के दिन धारण कर लें एवं गरीबों में, जो लोग असहाय हैं, जो लोग कमज़ोर हैं, ऐसे लोगों को आप हलवा वितरित करें। हलवा या आप बुधवार या शनिवार को वितरित करते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा। और ये 2 उपाय करने से कभी भी जीवन में राहु का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं दिखाई देगा और हर प्रकार से अच्छा ही होगा। पंडित जी, अब हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे बाकी बची हुई राशियों के बारे में। जाइएगा नहीं, देखते रहिए ग्रह दशा।